जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बीपीएससी तैयारी 4 के लिए है। एक न्यूज़ है जो हम आपको देना चाहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे केवल बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा हो रही है। रोज़ नए नए अपडेट आ रहे हैं। जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो ठीक है कि वो देखते रहें, लेकिन जो उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं या तो फिर उनको टीआरई 4 देखना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए बिना स्किप किए ये वीडियो आप देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सब्सक्राइबर देख के अच्छा लगे। ये बात कोई नहीं बता रहा है कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब आएगा, क्यों, कैसे होगा या कितना जल्दी आएगा, लेकिन टीआरई 4 का एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं सितंबर माह में होने वाला था, जो कि शायद ही हो, क्योंकि इधर टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो आप देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। रोज़ नए नए अपडेट उसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे टीआरई 4 के संबंध में कुछ न्यूज़ है जो आपको बताना चाहते हैं, और आप ध्यान से इस न्यूज़ को देखिए, सुनिए और समझिएगा। ये टीआरई 4 के नाम से ये एग्ज़ाम होगा और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट कराता है। आपको पता होगा कि टीचर बहाली का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। अभी पहले जब ये टीआरई 3 लीक नहीं हुआ था और 1 महीने बाद एग्ज़ाम थे, तो के पाठक उस समय के पाठक थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि टीआरई 4 भी हम लाएंगे। तो नोटिफिकेशन इसका जुलाई में आने वाला था। ऐसा हुआ कि जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, अगस्त में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीआरई 3 में कुछ धांधली की समस्या आई, उसके वजह से वो पेपर लेट हुआ। अन्य बीच में चुनाव इलेक्शन के वजह से लेट हो गया, इसलिए ये अब टीआरई 4 जो है वो अब जुलाई में नहीं आ पाया। अब जुलाई में नहीं आ पाया तो अब ये जो है, और जुलाई में ये फॉर्म भरने को आने वाला था और अगस्त में पेपर होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब और बीपीएससी, यूट्यूब पे तो सब लोग बस यही बता रहे हैं कि टीआरई 3 आएगा, टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो रहा है, ये रिजल्ट आया, इतना मेरिट गई, बस यही सब है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आपको कि टीआरई 4 भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम जो है अपने वादे को पूरा करें। इन्होंने कहा है कि टीआरई 4 में 1,60,000 शिक्षक हम नियुक्त करेंगे। अब इसके लिए अब इन्होंने बोल दिया है, तो चुनाव के पहले ये हो जाना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे राजनीतिक फ़ायदा कह लीजिए या तो फिर जो भी कह लीजिए, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि ये टीआरई 4 कराएं। अब टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लगती है या नहीं लगती है ये तो अलग मैटर है, लेकिन हमें टीआरई 4 के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है, टीआरई 3 का प्रोसेस, टीआरई 3.0 का प्रोसेस चल रहा है, जो एग्ज़ाम हुआ है, और ये अभी अगस्त के लास्ट में ये कंप्लीट होने का चांस है।
हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में ये कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही ये अगस्त के लास्ट में कंप्लीट होगा, ये TRE-4 का तुरंत ये फॉर्म रिलीज करेंगे। नोटिफिकेशन तो कोई विशेष आना नहीं है, क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी है कि TRE-4 का ये पेपर होना है। तो हमारा जो अनुमान है कि सितंबर के सेकेंड वीक, यानी 14 से लेके 16 तारीख, यहाँ तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। और ये अक्टूबर में इसके एग्जाम होने हैं। फॉर्म भरने के BPSC का इतिहास 2 पेपरों में अगर देखा जाए तो ये 20 दिन के अंदर, मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 15 या 10 दिन, 15 दिन नहीं है, 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये अक्टूबर में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा लेंगे किसी भी हालत में। अब एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप के लिए भी ये कम समय देंगे, एग्ज़ाम के लिए भी कम समय देंगे। मतलब एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये नीतीश कुमार जी जो हैं, ये इनको राजनीति बहुत अच्छे से आती है, और हमें ऐसा लगता है, हमारा अनुमान क्या है कि ऐसा हो रहा है बिहार में। अनुमान हमारा नहीं है, आप भी एनालिसिस करेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि बिहार में किसी एक अच्छे एक समय को ये लोग चुन रहे हैं, उससे पहले काम कर रहे हैं। ठीक है, उधर कहा गया कि आपकी होली को अच्छा मनाएंगे, होली से पहले नियुक्ति पत्र बांटे, होली से पहले सब कुछ कर दिए। अब इधर क्या है, दिवाली। अब इधर आपकी दिवाली आने वाली है, और इनका ये होगा कि दिवाली के पहले तक, इनका ये प्रयास होगा कि ये दिवाली के पहले तक आपको रिजल्ट दे दें। रिजल्ट क्या देते, ज्वाइनिंग दे दें। और अगर हम देखें तो दिवाली 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ रही है, 31 अक्टूबर को दिवाली है, मतलब कि अगस्त आपका बीत जाएगा, अगस्त में कुछ नहीं आना है। सितंबर में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सितंबर में फॉर्म आके, और अक्टूबर में दिवाली है, 31 तारीख को दिवाली है, 31 तारीख तक इनके सारे काम हो जाएंगे। ये आप कहीं कंफर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला चुनाव है, और 31 अक्टूबर तक ये TRE-4 का दे देंगे। और में भी हो सके तो TRE-5, जैसा कि इन्होंने बहुत पहले कहा था कि TRE-5 भी हम लाएंगे, हो सकता है वो चुनाव में रहे, चुनाव के पहले वो आ जाए, उसका फैसला चुनाव के बाद होना हो, क्योंकि तमाम चीज़ें हैं, आचार संहिता लग जाएंगी, बाकी चीज़ें हैं, वो अलग है। लेकिन दिवाली 31 अक्टूबर तक ये ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आप भी एनालिसिस करेंगे तो ऐसा देख पाएंगे कि ये विशेष अवसर से पहले ये कुछ कर लेना चाहते हैं। अब अगर सितंबर में फॉर्म आता है तो अक्टूबर में किसी तरह से एग्ज़ाम होके ये 31 अक्टूबर तक, यानी कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है ये 2 महीने, सितंबर और अक्टूबर, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। अगर आप आज से यानी अगर आज से आप जो है, आज आपका 6 तारीख है, 6 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये 7 तारीख को आप वीडियो देख रहे होंगे। आज आपका 7 अगस्त है, 7 अगस्त आपका है। अगर आप अब से लगना शुरू करते हैं तो आपके पास आराम से 2 महीने का दिन है, आपके पास 60 दिन, 60 दिन तो आपके पास 60 डेज आपके पास बड़े आराम से होंगे तैयारी के लिए। आप तैयारी कीजिए, TRE-4 में बहुत बच्चे आएंगे, फाइट इससे भी ज़्यादा होगी। अब तक TRE-1 में तो आपने कुछ था वो देखा होगा, TRE-2 में मेरिट आपने देखी होगी, और TRE-3 का भी मेरिट आप देखेंगे, और उसके हिसाब से TRE-4 में
बहुत कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ये हमारा चैनल जो आप देखे हैं ज्ञान की पाठशाला, समय समय पे हम ऐसे वीडियो देते रहेंगे जो आपके तैयारी को बूस्ट करेगा। मतलब आप बीपीएससी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने सामने देख पाएंगे जो बीपीएससी के पैटर्न पे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसा बहुत कुछ किया है जो वो अपने पैटर्न पे तो है, लेकिन वो सवाल ऐसे पूछे हैं जो कभी उसने पूछे नहीं हैं। तो इसलिए बीच बीच में हम आपको ऐसे पॉइंट आपके सामने रखते रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन रखें, और जब भी कोई वीडियो आए आप उसको देख पाएँ। ये आपका जो तैयारी है उसको बूस्ट करने का ये काम करेगा हमारा चैनल। आपको समय समय पे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्लानिंग आपको बताता रहेगा। टीआरई 4 जहाँ तक हमारा अनुमान है टीआरई 3 से भी एक कदम आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, हर स्टेज में ज़्यादा होंगे। 1 to 5 में भी होंगे, 6 to 8 में भी होंगे, 9, 10, 11, 12। मतलब अभी जो मेरिट है, अगर इसी तरह से पेपर बना तो ये मेरिट और आगे जाएगी, क्योंकि बच्चे पैटर्न को समझ चुके हैं और तैयारी उस लेवल की कर लेंगे। और बीपीएससी कभी नहीं चाहेगा कि उसका मेरिट हाई जाए, क्योंकि मेरिट हाई जाने के पीछे काफ़ी चीज़ें खुल के आने लगती हैं। तो बीपीएससी ने इस टीआरई 3 के एग्ज़ाम में मेरिट को कंट्रोल करने का बहुत अच्छी तरीके अपनाए हैं। जब आपको आएगा आंसर, ऑफिशियल आंसर की, तो आप खुद देखिएगा कि कैसे बीपीएससी फंसाता है। क्योंकि बीपीएससी में सब्जेक्ट लगभग सब लोग तैयार करेंगे। जो टीआरई 2 में बचे थे वो टीआरई 3 में आए, टीआरई 3 में जो बचे वो टीआरई 4 में भी आएंगे। उनकी जो सब्जेक्ट की पकड़ है वो 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है। इसलिए सबसे अच्छा जो सिलेक्शन के करीब पहुंचाने वाला सब्जेक्ट, तो आपको भाई सब्जेक्ट 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, इतना तो आपको किसी तरह से तैयार करना है। ये इसमें तो आप कोई अपना ऑप्शन नहीं पा सकते हैं। आपको 80 नंबर तैयार करना है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 80 नंबर एक पैटर्न है जिस पे सब लोग चलेंगे। जो मेन है वो ये है 40 नंबर जीएस। 40 नंबर जीएस को आप कितना अच्छा कर पाते हैं, यही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आप टीआरई 3 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीएस की क्या भूमिका है, और आयोग जीएस के भरोसे ही पेपर में मेरिट को कंट्रोल कर रहा है। हमने एनालिसिस किया पेपर को, और पेपर हमने खुद भी दिया, तैयारी हमने भी किया। मैथ रेगुलर 6 से 8 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मैथ, तो आपको मैथ पे पूरी तरह से कमांड होना चाहिए कि मैथ के क्वेश्चन मिनिमम 6, मैक्सिमम तो 8 आप सही करें ही। इसी तरह करंट अफेयर में इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया है। करंट अफेयर अगर आप देखोगे टीआरई 1 तो छोड़ दो, टीआरई 2 में इन्होंने जस्ट 1 से 2 महीने का करंट पूछा है। टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें भी 2 से 3 महीने के अंदर का करंट था। लेकिन टीआरई 4 का जब एग्ज़ाम हुआ, टीआरई 3 का जब री एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आपने देखा है कि करंट अफेयर 6 महीने और 1 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिए हैं। तो यहाँ पे आप करंट अफेयर के लिए एकदम तैयार रहिए। हो सकता है कि आगे ना ऐसा करें, लेकिन फिर भी आप एक कंटिन्यू करंट 6 महीने 6 मंथ का करंट अफेयर तो आप किसी तरह तैयार कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा एबिलिटी है और है तो साल भर का कर लीजिए, लेकिन 6 मंथ का आपको कंफर्म आना चाहिए। इसी तरह साइंस में है, साइंस का पेपर इस बार का अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस भी अपने आप में बहुत अच्छा पेपर था इस बार का। तो साइंस का भी आपको
ये भी एक आपका सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से भी आप 6 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। और हिस्ट्री में इनका जो नेशनल मूवमेंट है वो तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन बहुत पूछता है और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी आप क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप नॉर्मल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। तो ये इतने पोर्शन है, इस पर आप अगर मेहनत कर लेंगे तो जीएस में अगर आप 30 से 35 या 30 से 32 क्वेश्चन भी आप अगर कर लेते हैं ना तो सिलेक्शन आपके पास होगा। इसलिए आप अभी से तैयारी 4 की तैयारी में लग जाइए। और ये इनकी महत्वाकांक्षी योजना ही कह लीजिए, जो इनकी महत्वाकांक्षी है। और ये शीघ्र शुरू होगी चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, और ये जल्दी ही शुरू होने वाली है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना की तरह बिहार में काम कर रहा है। बाकी और किसी बात पे ध्यान न दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और बढ़ेगा। हमारी इच्छा है कि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े और हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित हों और आपके पास अच्छी बातें लेके आ पाएँ। और हमारा कोशिश यही होगा कि आपके हर पॉइंट पे आपकी तैयारी को बूस्ट करने का मेरा प्रयास होगा। आप हमारे चैनल से कुछ ऐसा जान पाएंगे जो आपको पेपर में तो मदद करेगा ही, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर लाएगा कि आप इस पॉइंट पे एक कदम आगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।